हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 6 से लेकर के 12 ऑफ मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Pisces, 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 Pisces. Pisces is spicy. Okay, so let's see. Let's see. Six of Wands. Okay, कौन है भाई? Ace of Wands. Okay, the Lovers. Okay, good going. Ace of Cups भी है. Wow. ये क्या कर रहे हो? 9 of Wands. The Moon. The Wheel. Okay, good. Bottom of the deck is the World Cosmos. Okay. सो 4 मेजर काना आ चुके हैं आपके लिए। सो आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। 1 2 3 4 मेजर काना है। और मैं पहले साइन बता देता हूँ आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस भी हैं, जेमिनी भी यहाँ पर है, कैंसर, पाइसिस भी यहाँ पर है। ओके, सजिटेरियस भी यहाँ पर है। ओके, ऑलरेडी बता चुका हूँ शायद। ओके, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड कॉस्मॉस। ओके, सो द वर्ल्ड कॉस्मॉस से मैं ये देख रहा हूँ कि अब पास्ट की चीज़ें जो हैं ख़त्म होने को हैं और एक साइकिल जो है आपकी लव लाइफ का एंड होने को है। यहाँ से शुरुआत होने जा रही है आपके लिए नए पड़ाव की। आपकी लव लाइफ में कुछ परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ से अब लव लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो या एक्वारिस में से किसी से डील कर रहे हो। एक्वारिस क्या, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर अगला कार्ड देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में फ्रेशनेस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अब आपके जो पर्सन हैं वो आपको इसी तरह से एक्सेप्ट करें जैसे कि आप हैं। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल से आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके इस नए रूप के साथ। ओके, एंड आपको हो सकता है कुछ लोगों को प्रपोज़ल भी आ रहे हों, नए प्रपोज़ल्स आपके पास आ रहे हों और लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। आपसे लोग बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द एम्प्रेस कार्ड है। तो आपके जो पर्सन है वो आपको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, आपको आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। यस, ये आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। सो द एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रास में से किसी से डील कर रहे हो या टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। आप काफ़ी हद तक इंडिसाइसिव से दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को लेकर के। आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स हैं इस पर्सन को लेकर के और आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर भी नहीं हैं और आप अभी किसी डिसीजन पे पहुँचना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अभी कोई डिसीज़न नहीं देना चाह रहे हैं इस पर्सन को, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से हालांकि ये पर्सन आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप अपना डिसीज़न दें। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर प्रेशर है कि आप कोई डिसीज़न दें इस पर्सन को, लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी प्रेशर में आए बिना ही डिसीज़न लें अपना। ओके, क्योंकि वो ही आपका सच्चा डिसीज़न हो सकता है, राइट। सो लेट्स सी। आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये पर्सन जो है आपको एज सच ऐसे प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि आपको आकर के बोल रहा है कि आपका डिसीज़न क्या है।
ये पर्सन जस्ट अपनी प्रेजेंस आपको दिखा रहा है, बार बार आपके आसपास आ जाते हैं और बार बार आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आ जाते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो आपके अटेंशन चाहते हैं, वो आपकी नज़रों से इधर उधर नहीं होना चाहते, वो आपकी नज़रों में ही रहना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है ऐसे नहीं मानने वाले। ये पर्सन जो है आपके पास बार बार आएंगे ही और अपना पैशन दिखाते रहेंगे, आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप्स। तो एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि पर्सन आपको डायरेक्टली आकर के अपने इरादे ज़ाहिर कर सकते हैं कि लाइक आपको कई बार ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइक आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इस हफ्ते। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और आपको ये बार बार रिमाइंड सा कराते रहेंगे कि लाइक आपको डिसीज़न देना है। मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और सिमिलरली आप भी फील करते हैं इनके लिए, राइट। बट आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स हैं इस पर्सन को लेकर के, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप जल्दी ही डिसीजन देंगे इस बारे में, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हाउ मच दे लव यू। ओके, सो यस, ये अपने इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, आपसे आपके इमोशंस जानने की कोशिश करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपसे ट्रू लव कर बैठे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आप ऑन द अदर हैंड काफ़ी रेजिस्टिव नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, आप हालांकि इस पर्सन को लेकर के अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को रोक रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अभी इस पर्सन की एंट्री को भी रोक रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई ब्लॉकिंग एनर्जी दिखा रहे हैं इसको। ओके, दैट मीन्स कि अभी आप इस पर्सन के लिए रेडी नहीं हैं, आप ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो द मून एनर्जी है, द मून एनर्जी मुझे शो कर रही है कि लाइक इस वजह से ये पर्सन काफ़ी मायूस हो सकते हैं, इनको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि इनको लगेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, वाई पाइसिस इज़ बिहेविंग लाइक दैट। बहुत लाइक डिप्रेशन में जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से या कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये देख रहा हूँ कि अब स्थितियाँ कुछ ऐसी बनेंगी कि लाइक चीज़ें आपके फेवर में टर्न होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर यूनिवर्स चाहता है आप दोनों को मिलाना, तो ऐसी कुछ स्थितियाँ बनती चली जाएंगी कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़ती चली जाएगी और आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी नई शुरुआत आते हुए दिखाई दे रही है मुझे। बस एक ही चीज़ है जो आपको रोक रही है, वो है आप। ओके, सो यहाँ से मैं यही कहूँगा कि आपके फेवर में अभी सब कुछ, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना तो गिव इट अ ट्राई। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। लेट्स सी, 9 ऑफ सोर्ड। अभी आप कोई भी डिसीजन नहीं देने वाले हैं इस पर्सन को, इस पर्सन की सांसें अटकी रहेंगी आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ये पर्सन आपके साथ फिर भी बैलेंस बना करके चलेंगे और आपको तवज्जो देंगे, आपको प्रेफरेंसेस देंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि ये पर्सन आपको लेकर के अभी सीरियस हैं डेफिनेटली, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द वॉइड। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डर है कहीं ये पर्सन आपको हमेशा के लिए अकेला ना छोड़ दे, राइट, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप एक बार किसी के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं देन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनसे अलग हो पाना। ओके, उन फीलिंग्स से अलग हो पाना, और यही चीज़ें वॉइड क्रिएट करती हैं, और ये पास्ट में आपके साथ शायद हो चुका है। आप भी चाहते हैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, और बिलीव मी, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप
इसके लिए डेफिनेटली मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, और अब आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं तो आपके अंदर अब ये डर सता रहा है कि आप के साथ कुछ गलत ना हो। ओके, सो इट्स लाइक कि आप शायद यूनिवर्स पे बेसिकली बिलीव नहीं कर पा रहे हैं अभी। ओके, सो आपको अगर ठहर के डिसीज़न लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि यूनिवर्स शायद आपके मैनिफेस्टेशन को आपको देना चाहता है नाउ। सो आपको शायद बिलीव कर लेना चाहिए इस चीज़ पर, और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसिस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.